अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप बखैर होंगे। आज के लेसन में हम पढ़ेंगे अल्लाह ताला का शुक्र, जो कि हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं। पेज नंबर 10 और 11 के जो तो लेसन को देखेंगे। आपको इसके ऊपर में उंगली रखना है और गौर से देखकर समझना है। पिछले लेसन में इसमें बतलाया गया पैराग्राफ में कि अल्लाह ताला ने हम पर बहुत सारे एहसानात किए, कि अल्लाह ताला ने हमको इंसान बनाया है ना, और इंसान बनाने के साथ साथ ज़रूरत की तमाम चीज़ें हमको दी जो कि ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है। उसके साथ साथ ये भी बतलाया गया था कि अल्लाह ताला ने हमको आँखें दी, सोचने के लिए दिमाग दिया, काम करने के लिए हाथ दिए, चलने के लिए पाँव दिए, आँखें दी देखने के लिए। अगर हमको आँखें ना दी होती तो हम कुछ भी नहीं देख सकते थे। ये तमाम चीज़ें तो दिए ही दिए, लेकिन इसके साथ साथ इनको चलाने के लिए अल्लाह ताला ने दिमाग दिया। अगर दिमाग ना होता तो हम सोच सकते थे ना, बोल सकते थे। हाथ पाँव ना होते तो हम चल नहीं सकते थे, है ना। ये तमाम अल्लाह ताला की नेमतें हमारे ऊपर में नाजिल की गई, अल्लाह ताला ने नाजिल की। अगर ये नेमतें हम पर अल्लाह ताला नाजिल ना करता तो हम कोई काम नहीं कर सकते थे। ज़िंदगी होने के बावजूद भी हम कोई काम नहीं कर सकते थे। अगर हम आखिरत में देखें तो कितने लोग ऐसे होंगे जिनके पाँव नहीं होते, कितने लोग ऐसे होंगे जिनकी हाथ नहीं होते, कितने लोग ऐसे होंगे जिसके आँखें नहीं होती। अल्लाह ताला ने हमको ये तमाम नेमतें दी, और ये भी उसके साथ साथ हमको गौर करना है कि तमाम नेमतें जो अल्लाह ताला ने हमको दी, इसको खुदकार मशीन बना दिया, है ना। हाथ देखो तो अपना काम करते रहते हैं, पाँव देखो तो अगर हम किस तरफ जाना है तो हम जो है तो पाँव खुद ब खुद चलते हैं। आंखें जिस तरफ देखना है तो देखते उस तरफ हमको दिखाती है ना। हमारी जो मशीनें, हमारी जो आलात है उस तरह नहीं है कि उसके ऊपर में उसको चार्जिंग करना पड़ेगा या फिर उसके लिए चलाने के लिए कोई शख्स को वहाँ रखना पड़ेगा। ऐसी नहीं है ये, बल्कि अल्लाह ताला ने खुदकार मशीन बना दी है। अगर हमारे तरफ कोई तकलीफ दह चीज़ आ रही तो सबसे पहले आँख हमारी खुद ब खुद बंद हो जाती है। अल्लाह ताला ने उसके ऊपर में क्या बनाया, पर्दा बना दिया है ना, पलके बनाई कि फ़ौरन हमारी आँखें खुद ब खुद बंद होती है बगैर इरादे के। हमारी तरफ कोई चीज़ तकलीफ दह चीज़ आ रही है तो फ़ौरन हमारा हाथ उसको कैच कर लेता है नहीं, कि उसके लिए हमको कोई सोचना नहीं पड़ता कि वो चीज़ आएंगी तो कोई शख्स है हमारा हाथ पकड़ के उसको रोक रहा है, ऐसा नहीं है, बल्कि फ़ौरन हमारा हाथ उसको पकड़ लेता है। कोई तकलीफ़, कोई मूज़ी जानवर हमारी तरफ आया, फ़ौरन हम पलट कर कहाँ पीछे को दौड़ने लगते, हमारे पाँव काम करना शुरू कर देते। तो तमाम नेमतें अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर बनाई। अगर वो नाखुश होकर हमसे नेमतें छीन ले तो कोई नहीं जो फिर ये नेमतें हमें दे सके, है ना। किताब के अंदर देखना है आपको कि अल्लाह ताला नाखुश हो जाए हमसे, नाखुश माना नाराज़ हो जाए, तो ये किसी की हिम्मत नहीं है कि नेमतें हमको वापस दे सके। उसी ने हमें अच्छे बुरे की तमीज़ दी, है ना, क्या अच्छा है क्या बुरा है। अल्लाह ताला ने हमको तमीज़ दी, सिखाया कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, नफ़ा और नुकसान की पहचान बख्शी। किस चीज़ में हमारा नफ़ा है, फ़ायदा है, किस चीज़ में हमारा नुकसान है, ये पहचान हमको दी। और ये ताकतें दी कि हम इसका शुक्र अदा करें, है ना। ये ताकत दी कि फिर हम ये तमाम नेमतें जो है तो उसका शुक्र अदा करें, है ना। अच्छा क्या है बुरा क्या है इसकी तमीज़ दी कि अच्छाई की तरफ जाना और बुराई की तरफ जाना ये हमारे खुद के हाथ में है। हमको अल्लाह ताला ने दिमाग दिया, सोचने की सलाहियत दी कि क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ बुरी है, किस चीज़ में हमारे लिए नुकसान है, किस चीज़ में हमारे लिए फ़ायदा है। अब इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने शुक्र करने की हमको ताकत भी दे दी। तो आगे फरमाया देखो कि वो एक दिन ज़रूर हमसे इन नेमतों का हिसाब लेगा। जो नेमतें हमको दी अल्लाह ताला ने उसका अल्लाह ताला हमसे हिसाब लेगा। वो देखेगा कि हमने इन नेमतों का इसकी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल किया या अपनी मनमानी की। मनमानी माना अपने दिल से, अपने दिल पर चले। जो नेमतें पिछले इसमें बताया गया है तो उसका हिसाब इस तरह लेगा कि अल्लाह ताला देखेगा कि नेमतें जो अल्लाह ताला ने हमको दी वो हमने उसकी मर्ज़ी के मुताबिक चले या ना चले। इस दिन अल्लाह ताला इंसाफ फरमाएगा। ये बदले का दिन है, इंसाफ का दिन है ना। कि देखो सूरह फातिहा में है मालिकी यौमिद्दीन, कि वो क्या है, मालिक है इंसाफ के दिन का। तो ये जो दिन है जहाँ नेमतों का हिसाब लिया जाएगा, इसी दिन अल्लाह ताला इंसाफ फरमाएगा।
इस दिन नेक लोग खुश खुश इनाम पाएंगे और नाफरमान लोग अफसोस करेंगे। नेक लोगों को अल्लाह ताला जन्नत में भेजेगा इसलिए कि उन्होंने अल्लाह ताला की मर्ज़ी पूरी की, उसके बताए हुए सीधे रास्ते पर चले, उसकी फर्माबरदारी की, है ना। दो किस्म के लोग होंगे, एक नेक लोग होंगे, एक नाफरमान लोग होंगे। नेक लोग माना वो कि अल्लाह ताला ने जितनी नेमतें हमको दी है उसका उन्होंने सही इस्तेमाल किया। अल्लाह ताला ने जिस रास्ते पर चलने के लिए कहा उस रास्ते पर चले, जो काम करने का हुक्म दिया अल्लाह ताला ने उसको किया, और जो काम करने का मना किया उससे रुके रहे। ये नेक लोग हैं, तो ये खुश होंगे। क्यों खुश होंगे? कि अल्लाह ताला इनको जन्नत दे देगा। और कुछ लोग उसमें नाउज़ बिल्लाह ऐसे होंगे जो कि नाफरमान होंगे अल्लाह ताला के, अल्लाह ताला की नेमतों का उन्होंने नाशुक्री की होंगी, उसको गलत कामों में लगाया होगा और जो है तो अपने नफ्स पर चले होंगे। तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ऐसे लोग नाराज़ होंगे। आगे फरमाया, दुआ फरमाई कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं कि हम तेरी इबादत कर सके, तेरे रास्ते पर चल सके। ए अल्लाह हमें अपना सीधा रास्ता दिखा और सीधे रास्ते पर चला। साथ साथ में आपको पढ़ना है ये दुआ, आमीन भी कह सकते हैं आप। तेरा सीधा रास्ता वही है जिस पर तेरे नेक बंदे चले हैं, जो रास्ता तूने अपने प्यारे रसूल को बताया है और हमारे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया है। ए अल्लाह हमें प्यारे रसूल के रास्ते पर चला और इन लोगों के रास्ते से बचा जो तेरे नाफरमान हैं, तेरे नाशुक्रे हैं, जो प्यारे रसूल के रास्ते पर नहीं चलते। आगे फरमाया कि ये तो दुआ हमको मांगनी चाहिए हमेशा कि अल्लाह ताला हमको नेक लोगों में शामिल कर दे, इस वजह से, है ना। इसके लिए जो है तो हमको ये दुआ मांगना है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें इस्लाम की सीधी सच्ची राह बताई, हमें मुसलमान बनाया और ईमान की दौलत बख्शी, वरना हम भी गुमराहों की तरह भटकते, अपनी दीन दुनिया बिगाड़ लेते और उसके गज़ब में गिरफ़्तार हो जाते। गज़ब माना गुस्से में, गिरफ़्तार होते माना पकड़े जाते। कैसे नमक हराम है वो लोग जो अल्लाह ताला की इतनी नेमतें पाकर इसका शुक्र अदा नहीं करते, उसके हुक्मों पर नहीं चलते और उसकी नाफरमानी करते हैं। अल्लाह के प्यारे बंदे वही है जो उसके एहसानों को मानते हैं, उसकी नेमतों की कद्र करते हैं, उसकी नेमतों की कद्र करते हैं, उसके हुक्मों पर चलते हैं और उसका शुक्र अदा करते हैं। आइए हम सब मिलकर अल्लाह ताला की हम्द पढ़े, उसके शुक्र का तराना गाए और उसके शुक्रगुजार बंदों में शामिल हो जाए, है ना। हमको अल्लाह ताला का शुक्र हर हाल में करना है। किस वजह से? कि अल्लाह ताला ने हमको मुसलमान घराने में पैदा किया और मुसलमान घराने में पैदा करने के साथ साथ हमको तमाम नेमतें दी। सोचो अगर हम गुमराह होते, हमको अल्लाह ताला नाफरमानों में पैदा कर देता, काफिरों में पैदा कर देते, तो हमारा क्या हाल होता। तो हमको अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना है और साथ साथ में अल्लाह ताला ने जो हमको नेमतें दी है उसका सही इस्तेमाल करना है ना। हाथ पाँव आँख नाक कान, हाथ जो है तो अच्छे कामों में लगाए, पाँव को जो है तो अच्छे कामों की तरफ ले जाए, आँखों को जो है तो अच्छी चीज़ों की तरफ दे। अल्लाह ताला ने जो नेमतें दी है जो देखने वाली, उसकी तरफ देखे, बुराई की तरफ ना देखे और दिमाग में भी हम अच्छाई को सोचे। अगर इस तरह करेंगे तो अल्लाह ताला के रास्ते पर चलना आसान हो जाएगा, जो दीन का रास्ता बतलाया गया है, और उस पे अमल करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अगर हम उस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह हमको जन्नत दे दी जाएंगी। और जन्नत क्या चीज़ है ये आपको पता है, और नहीं पता है तो आगे सिलेबस में अगर हमारे लिए जन्नत का कोई तज़किरा आएगा तो इंशाअल्लाह हम वहाँ पर देखते चलेंगे। तो ये लेसन हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह आगे को हम इसकी मशक़ करेंगे और आपको ये लेसन को पूरा एक साथ पढ़ना है। आपको टुकड़ों में पढ़ाया गया है, एक साथ पढ़ना है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, खुदा हाफिज़।